आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी तेज है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गृह मंत्री मोहसिन नकवी और खुद इशाक डार मौजूद रहे। ये बातचीत पश्चिम के तनाव, सीजफायर और हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस करेगी। इससे पहले भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए दौरा कर चुका है, लेकिन अमेरिका और ईरान में कई मुद्दों पर सहमति ही नहीं बन पाई है। सबकी नजर इस नई बातचीत पर टिकी है। ईरानी डेलीगेशन के इस दौरे को अहम माना जा रहा है। तो अभी जो ये बातचीत है, ये वार्ता है, इसको बहुत अहम माना जा रहा है। इस्लामाबाद ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है। दूसरी तरफ जो है अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अब ये ईरान डिसाइड करे कि उसे करना क्या है, उसे सीज फायर को लेकर क्या फैसला लेना है, और साथ ही लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका है, ये चर्चा जारी है। ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। व्हाइट हाउस ने स्पेशल दूत विटकॉफ और जेरेड कुशनर को फिर से इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट के मुताबिक ईरान आमने सामने बातचीत चाहता है और इसके लिए दोनों ही नेता पाकिस्तान रवाना होंगे। अमेरिका को इस बैठक से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद है, तो वहीं जरूरत पड़ी तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। तो अब अमेरिका से भी जो बातचीत के लिए दिग्गज हैं वो जाने वाले हैं इस्लामाबाद, और इसको लेकर जानकारी साझा की गई। As you know, and I spoke about it earlier this week, the president was flexible in granting an extension of the ceasefire throughout this time. The president has decided to dispatch Special Envoy Witkoff and Jared Kushner back to Islamabad. The Iranians want to talk. They want to talk in person, and so the president is, as I've said many times to all of you, always willing to give diplomacy a chance. So Steve and Jared will be heading to Pakistan tomorrow to hear the Iranians out. We hope progress will be made, and we hope that positive developments will come from this meeting, and we will see. And the president, the vice president, the secretary of state will be waiting here in the United States for updates, and the vice president, I understand, is on standby and will be willing to dispatch to Pakistan if we feel it's a necessary use of his time.